रुड़की आईआईटी के रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी ने अपनी पुत्र वधू पर लगाया नकदी और कीमती जेवरात लेकर फरार होने का आरोप। रुड़की पुरानी तहसील निवासी सेवानिवृत्त आईआईटी कर्मचारी की पत्नी ने अपनी पुत्र वधू पर मारपीट करके नकदी और लाखों के जेवरात लेकर फरार होने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर जांच करने में जुटी हुई है। दरअसल गंगनहर कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में पुरानी तहसील निवासी नूरजहां बानो पत्नी मतलूब अहमद का आरोप है कि उसके पति मतलूब अहमद आंशिक रूप से विकलांग है, जो आईआईटी रुड़की से रिटायर्ड हैं। नूरजहां बानो का आरोप है कि उसकी 4 बेटियां हैं, जबकि इकलौता पुत्र सलीम जावेद, जो आईआईटी में ठेकेदार प्रथा पर कार्य करता है, उसका विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक शेखपुरी निवासी एक युवती से हुआ था। ये शादी हुई थी मार्च 2016 में मेरी, क्या नाम तो इसके अंसारी से, रूबी अंसारी, जिनकी वलीयत क्या नाम मतलब रिजवान अहमद है और छोटे के नाम से जाने जाते हैं, शेखपुरी में ऑन द रोड उनका मकान है। तो उनकी शादी, मेरी शादी वहाँ पे हुई थी मार्च 2016 में। फिर क्या हुआ? थोड़े दिनों बाद रहने के बाद ही मतलब वो थोड़ी खटपट से रहने लगी, परिवार वालों में भी और उनके घर वालों के साथ। वो अपने घर वालों के पक्ष लेती थी हर बार, तो हम मना करते थे, भाई ये भी तेरा घर है, वो भी तेरा घर है, दोनों को संभाल के चलना है, क्योंकि हम अकेले लड़के अपने घर में, तो देखना हम दोनों को ही है क्या ना ज़िंदगी कैसे काटनी है। लेकिन वो सुनती नहीं थी इस बात को लेकर के। फिर चले गई कि वहाँ से क्या ना, तो इसी हमें उसे लेके बाहर भी रहा कि भाई तो घर में सुकून रहे। 1-1.25 साल करीब हम बाहर रहे उस चीज़ को लेके, क्या ना भाई ये दोनों यहाँ रहते थे, हम बाहर रहते थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, सुकून हो जाए घर में। लेकिन फिर दोबारा फिर यहाँ है, फिर वही दोबारा फिर वही किस्सा। मार्च 2016 में शादी हुई थी आईआईटी वेंकट हॉल के अंदर, और इन लोगों ने मुझे जब बेटे की शादी 2016 में वेंकट हॉल आईआईटी के अंदर हुई, और इन लोगों ने मुझे जबरन जो है कहा, कहने लगे या तो शादी यहाँ कर ले, नहीं तो तेरा हाल ख़राब करेंगे। ये रिजवान जो है शेखपुरी का, ये इन लोगों के माफिया गिरोह से संबंध है। ये लोग जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी, छल कपट, न जाने कितनी चीज़ें जो है वो करके फ़ायदा उठा रहे हैं। और इनका एक बड़ा गिरोह है ये, जो इन चीज़ों को अंजाम दे रहा है। लड़की इस तरह से टॉर्च करती थी, जब घर में आ गई, या तो तुम जो है मेरे साथ जो है मुझे मेरे नाम मकान करो, और मान लो यहाँ पे नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब वो यहाँ पे आ गई तो उसके साथ जो है यहाँ कोई सब्जी लेकर आ रहा, कोई फल लेकर आ रहा, कोई कुछ लेकर। अगर सास मना करती तो सास को यूँ कहती है कि अगर बुढ़ी चुप बैठी रहो, तुम्हें 3 तलाक के अंदर जो है वो कर दूँगी मैं। मारपीट भी करती थी? मारपीट भी करती थी। मारा इसको, मैं गया हरिद्वार इसकी दवाई लेने के लिए, 1 हफ्ता इसकी आंखें बनी हुई को हुआ था, और इसने मेरे पीछे जो है इसके ऊपर हाथ छोड़ा। ये अभी कह रही थी, कहने लगे आधा मकान हम किराए पर दे देंगे, मान लो तुम्हारा खर्चा चलो जाएगा आप ठीक ठाक से। बात है उस जब इसने मार छेद करके वो रामपुर में भाग गई, अलग रहने लगी। बच्चे को जो है ऐसा गुमराह कर रखा था, पागल बना रखा था कि ये हमारी उसकी वो नहीं करता था। उसी के साथ साथ जो है रामपुर में 1-1.5 साल बाहर रही है। वो तो हर तरीके से हम लोगों को जो है टॉर्चर करती थी। अपने बाप को, भाई को बुलाए हाँ मुझे मारने के लिए, जिसमें हाजी शमशाद भी, नौशाद भी आया। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें बताया कि भाई इन लोगों ने मेरे साथ तांत्रिक तरीके से जो है जादू टोना करके, मतलब तरह तरह के परफ्यूम भेजकर मेरे घर को वो किया, बांधा, और फिर इन्होंने इस तरीके से मेरे साथ वो किया। और अब ये मुझे मारने के लिए आया, सिर्फ किस वजह से? कहने लगे हाजी शमशाद की हम साए हो, हाजी शमशाद का उन्हें सहारा मिला हुआ। तो उस बात पर फिर हाजी शमशाद ने कहा, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कहा, भाई देखो इन्होंने मेरे साथ जो है जब इन बच्चे का रिश्ता किया तो इन्होंने मेरे साथ जो है हर जगह जो है छल कपट करा है, और तरह तरह के बच्चे के पास जो है परफ्यूम भेजा, एक काला कप भेजा। मैं कहा, ये बताओ कभी किसी के यहाँ शादी में जो है कोई काला कप भी ले जाते हुए सुना क्या? कि नहीं, उन्होंने ऐसा करा। काला कप ले गई थी? काला कप भेजा था रिश्ते उसके बाद में, गिफ्ट के बहाने ले गए थे। वो खुद परफ्यूम भी ले गए थे। परफ्यूम में क्या? हाँ, 7 परफ्यूम थे, 7 तरह के। अब ये बच्चा परफ्यूम लगा कर लगाइए, अब किस तरह के परफ्यूम थे वो क्या? नूरजहां बानो, ये तो मेरे याद नहीं रहता शादी कब हुई थी, मैं इतनी पढ़ी भी नहीं आई। 15 मार्च 14 मार्च 15 मार्च दो बच्चों की शादी थी।
अच्छा। और फिर वो लड़की शादी वही जेवर की वजह से, वो जेवर मांग रही थी भाले से पहले ही तैयार होने के लिए। मैंने कह भी दिया चलो हम पूछा देंगे, बल्कि मुझे किसी ने मशवरा दिया कि वहाँ ना पूछाओ, तुम यहाँ किसे दिखाओगे जेवर। मैंने मना कर दिया, तो फिर कहने लगे जी तुम जेवर नहीं पूछा रहे, हम तो सोने से तैयार करेंगे। उसकी बहन ने कहा, मैंने कहा जी मैं तो आर्टिफिशियल लाऊंगी, रेंट पर लाऊंगी यार। कहने लगे रेंट पर लाओगे, तो उन्होंने मेरे से जोड़ा लिया ना, फिर मेरे से उन्होंने जेवर लिया अपना पहन का ही। बस इसी बात हमारी बात खराब होती चली गई। बहुत नखरे दिखाए उस बात को। हम सहते रहे, चुप रहते रहे, चुप रहते रहे, और ऊपर सोते रहते। हमने तो कभी आवाज़ नहीं मार कर देखी। बहुत गाड़ी गलोच भी करती थी और मारी भी। मैं 10 दिन मेरी आंखों बने हुए थे, मुझे बहुत मारी। मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे मेरे बच्चे को लेकर बाहर चली गई, 1 साल बाहर रही किराए पर। क्या चाह थी वो? ये चाहती बस मैं अपने ऐसे शोहर को लेकर घर चली हूँ या नाम मेरे घर कर दे, हम बाहर निकल जाए यहाँ से। नकदी भी मांग रहे थे? जी नकदी भी मांगते थे। अब जी हम तो वो तो हम क्या देंगे, वही हमारे से मांगते थे। और वो उनकी देती थी कि मुझे मेरा यो नाक बना बैठा है लड़का, मुझे देता नहीं, वो मेरी साथ नागिन बड़ी बैठी मणि पर। जी यो थी संपत्ति पर नजर। सारे जेवर ले गए घर के? सब जेवर ले गए घर के। पैसे भी इकट्ठे कर ले गए? पैसे भी थे, 50,000 रुपये रखे थे उसमें ही, वो भी ले गए इकट्ठे करके। रात के टाइम गई? जी रात के टाइम गई। आओ चाचा आप।